हेलो एवरीवन। ये वीडियो नंबर 4 है, यानी कि यूनिट 1 का पार्ट 4 है। तो इसमें हम एक बीन डायग्राम से रिलेटेड न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वांटिफायर वर्ड्स को सिखाने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है आउट ऑफ 250 कैंडिडेट हु फेल्ड इन एन एग्जामिनेशन। तो ये स्पष्ट है कि केवल ऐसे स्टूडेंट को कंसीडर किया गया है जो फेल हो गए हैं। पास स्टूडेंट का कोई कंसिडरेशन इसके अंदर नहीं है। 120 ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में समझने के लिए, भी मैं आगे बताता हूँ। 128 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके मैथ में फेल्ड हैं, 87 आपके फिजिक्स में फेल हैं, 134 आपका एग्रीगेट में फेल है, 31 आपका मैथ और फिजिक्स दोनों में फेल हैं, 54 आपका एग्रीगेट और मैथमेटिक्स में फेल हैं, 30 आपके एग्रीगेट और फिजिक्स में फेल हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका अगर देखा जाए तो चूँकि केवल फेल्ड स्टूडेंट का डिस्कशन किया गया, यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर सिर्फ 250 स्टूडेंट हैं। अब जो स्टूडेंट फेल हैं वो अगर हम मैथ के स्टूडेंट का सेट एम लिए हैं, फिजिक्स का पी लिए हैं, एग्रीगेट का ए लिए हैं, तो जो भी स्टूडेंट हैं इसी तीनों सर्कल के अंदर हैं, यानी कि सर्कल से बाहर इस जगह पे एक भी स्टूडेंट नहीं है। तो इसका क्या मकसद है कहने का? इसका मकसद ये है कि अगर आपको कभी एन आप कैपिटल यू कैलकुलेट करना है तो उसमें भी 250 स्टूडेंट ही आएंगे, क्योंकि बाहर के रीजन में एक भी बच्चे नहीं है, यानी कि यहाँ पे एक भी बच्चे नहीं है, 0 स्टूडेंट है। तो उस रीजन में कोई बच्चे नहीं तो वहाँ पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ये जो 128 दे रखा है ये एन ऑफ एम की वैल्यू दे रखी है, मतलब मैथ में कितने स्टूडेंट हैं, एन ऑफ एम। इसी तरह से 87 जो दे रखा है एन ऑफ पी की वैल्यू दे रखा है, 134 एन ऑफ ए की वैल्यू दे रखा है, 31 जो आपका है वो एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, क्योंकि मैथ और फिजिक्स दोनों की बात किया है, तो एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी में आपके 31 स्टूडेंट हैं। इसी तरह से 54 जो आपका दे रखा है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एम का वैल्यू दे रखा है, 30 जो है आपका एन ऑफ ए इंटरसेक्शन पी का वैल्यू दे रखा है। उसके आधार पे आपको ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पांचों के आंसर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो बीन डायग्राम में हमने रीजन को क्यों बनाया है, रीजन का नंबरिंग क्यों किया है, इससे आपका क्वेश्चन करना सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो रीजन 1 केवल इतना ही रीजन है। अगर हम 2 की बात करें तो सिर्फ इतना ही है। रीजन 3 सिर्फ इतना ही है, बाउंडेड रीजन। 4 आपका केवल इतना है, 5 इतना है, 6 ये है, 7 ये है। और ये रीजन क्या बता रहे हैं, तो वर्ड्स में इसको कैसे पढ़ते हैं। जैसे रीजन 1 है वनली मैथ, वनली एक क्वांटिफायर वर्ड है। वनली मैथ मतलब मैथ में सिर्फ फेल होने वाले स्टूडेंट है। 1 के अंदर जो भी स्टूडेंट आएंगे वो केवल मैथ में फेल होने वाले। अगर आप वनली वर्ड हटा के ज़रा देखिए, मैथ में फेल होने वाले स्टूडेंट, तो वो 1 + 4 + 5 + 7 सब कवर हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्वांटिफायर वर्ड है। वनली मैथ बोल रहे हैं तो सिर्फ 1 आ रहा है, लेकिन अगर वनली वर्ड हटा के बोलिए मैथ में फेल होने वाले तो 1, 4, 5, 7 सब आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम वनली फिजिक्स की बात करें तो रीजन 2 केवल कवर होगा, लेकिन फिजिक्स बोलें, फिजिक्स में फेल होने वाले, वनली शब्द नहीं बोल रहा हूँ, फिजिक्स में फेल होने वाले तो 2, 4, 7, 6 चारों रीजन कवर हो जाएगा। ऐसे एग्रीगेट में फेल होने वाले 3, 5, 7, 6 हो जाएंगे, लेकिन अगर वनली एग्रीगेट बोलेंगे तो सिर्फ 3 आएगा। अगर हम बोलें कि मैथ बट नॉट फिजिक्स, तो मैथ बट नॉट फिजिक्स मतलब फिजिक्स नहीं होना चाहिए, तो 1 और 5 आपका हो जाएगा, क्योंकि 5 तो फिजिक्स से संबंधित है नहीं, एग्रीगेट से संबंधित, तो वो इंक्लूड हो सकता है। और 5 में फेल होने वाले, मैथ में फेल होने वाले स्टूडेंट भी हैं, तो 1 + 5 हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैथ बट नॉट फिजिक्स, तो 1 + 5 हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर आप बोलते हैं कि मैथ बट नॉट एग्रीगेट, तो 1, 4 आपका कवर हो जाता है, क्योंकि 5 और 7 जो है उसमें आपके फिजिक्स वाले भी हैं, 5 और 7 में एग्रीगेट वाले भी हैं, मतलब मैथ बट नॉट एग्रीगेट। तो मैथ बट नॉट एग्रीगेट में कौन आएगा, 1 और 4। 5, 7 क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें एग्रीगेट वाले भी बच्चे हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम
फिजिक्स केवल फिजिक्स बट नॉट एग्रीगेट बोले तो 2+4 हो जाएगा, क्योंकि 7 और 6 में एग्रीगेट वाले भी बच्चे हैं। अब कुछ और भी क्वांटिफायर वर्ड हैं, जैसे अगर एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट की बात करें तो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट की बात अगर हम करेंगे तो रीजन 1 और रीजन 2 और रीजन 3 केवल आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चे हैं। लेकिन अगर एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट की बात करें तो 4, 5 और 6 रीजन का सम होगा, मतलब इन रीजन में जो भी स्टूडेंट हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। अगर एग्जैक्टली 3 सब्जेक्ट की बात करें तो एग्जैक्टली 3 में सिर्फ 7 रीजन आएगा। दूसरे और क्वांटिफायर वर्ड की बात करें, अगर एट मोस्ट वन का मतलब क्या होता है, 0 और 1, मतलब हमको अगर केवल 1 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपया चाहिए, तो मतलब क्या हुआ, आपको कुछ भी ना दिया जाए तब भी और 1 रुपया दे दिया जाए तो भी, तो 0 और 1 आपका बात होगा। खैर रुपया में पैसा वैसा भी आता तो उसको छोड़ दीजिए, केवल रुपीज़ में बात हो रही है। तो अगर 0 और 1 दोनों हो जाएगा तो 0 और 1 मतलब बाहर का रीजन, हालांकि बाहर के रीजन में एक भी स्टूडेंट नहीं है तो इग्नोर कर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं उसका है। और 1 सब्जेक्ट का मतलब आपका हो जाएगा 1, 2 एंड 3, तो बाहर का रीजन प्लस रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन नंबर 3, इन सबको ऐड करना पड़ेगा आपको। अगर एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट की बात करें तो एट मोस्ट 2 का मतलब 0 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट, यानी कि बाहर का रीजन हो गया ये 0 सब्जेक्ट वाले 1, हालांकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बाहर के रीजन में एक भी स्टूडेंट नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा उसका। 1 सब्जेक्ट का मतलब हो जाएगा रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3, और 2 सब्जेक्ट का मतलब हो जाएगा रीजन 4, रीजन 5, रीजन 6, यानी कि 7 रीजन 7 को छोड़ के बाकी सारे रीजन में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सम हो जाएगा। एट मोस्ट अगर 3 सब्जेक्ट की बात करेंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 0, 1, 2 और 3 ये चारों बातें होती, तो 0 वाला बाहर का रीजन हो गया, 1 का रीजन 1 का मतलब हो जाएगा 1, 2 और 3, और 2 वाला का मतलब हो जाएगा 4, 5, 6 और 3 का मतलब 7 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना पूरा सारा रीजन आ गया, यानी कि रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं सब कंसीडर हो गए। इसी तरह से अगर एटलीस्ट 1 की बात करें तो एटलीस्ट 1 का मतलब होता है 1, 2, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 ही सब्जेक्ट की बात की गई, अगर 4 सब्जेक्ट की बात करते तो चौथा भी आता, लेकिन एटलीस्ट 1 की बात तो 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 का मतलब क्या हुआ, ये जो पूरा सर्कल में जितने भी रीजन सब आ जाएंगे, क्योंकि रीजन 1 का मतलब 1, 2, 3 हो जाएगा, मतलब 1 सब्जेक्ट का मतलब, और 2 सब्जेक्ट का मतलब 4, 5, 6 हो जाएगा, और 3 का मतलब 7 हो जाएगा, तो सारा जो सर्कल में जितने भी कैंडिडेट हैं सब आ जाएंगे। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 2 शब्द का मतलब क्या होता है, 2 एंड 3, अपर लिमिट यहाँ पे 3 ही है, क्यों, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट की बात हो रही है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो 2 का मतलब 4, 5, 6 और 3 का मतलब 7, तो 4, 5, 6 प्लस 7, इस रीजन में जितने भी बच्चे हैं सबका सम हो जाएगा। और एटलीस्ट 3 की बात करें तो यानी कि खुद ही अपर लिमिट की बात कर रहा है, तो सिर्फ 7 रीजन आएगा। तो इस तरह से ये जो क्वांटिफायर वर्ड होते हैं इसको समझने का हमने समझाने का कोशिश किया। कुछ और भी वर्ड होते हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाता है कि मैथ बट नॉट फिजिक्स, तो मैथ बट नॉट फिजिक्स का मतलब ध्यान से समझने की कोशिश करिए, मैथ में फेल हो लेकिन फिजिक्स में फेल ना हो, यानी कि मैथ वाला तो सर्कल पूरा ये है लेकिन फिजिक्स नहीं होना चाहिए, यानी कि 4 और 7 को आपको नहीं लेना रहेगा, 5 को ले सकते हैं, क्योंकि 5 एग्रीगेट है, एग्रीगेट बट नॉट एग्रीगेट नहीं बोला गया है, मैथ बट नॉट फिजिक्स बोला गया है। तो यानी कि रीजन 1 और प्लस रीजन 5 इन दोनों में जितने भी कैंडिडेट हैं वो सम हो जाएंगे। और अगर इसी तरह से बोला जाता है कि मैथ बट नॉट एग्रीगेट, तो मैथ बट नॉट एग्रीगेट बोला जाता है तो आपका आएगा क्या, मैथ पूरा ये है, अब एग्रीगेट को आपको बाहर करना है, यानी कि 5 और 7 को बाहर करना है, यानी कि 1 + 4 हो जाएगा, रीजन 1 और रीजन 4 में जितने भी स्टूडेंट हैं उसको हमें सम करना रहेगा। अब इस चीज़ मतलब मैंने बीन डायग्राम में जो रीजन बनाए थे उसका मकसद हमने आपको समझाया कि इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। अब आगे चलते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और उसके आधार पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे जो अभी अभी समझाया है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है।
आप इस चीज़ को रिव्यू कर सकते हैं। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी चीज़ें वही बताई गई हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो डेटा हमारे क्वेश्चन में दे रखा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। और हालांकि मैं ये भी बता चुका हूँ, ये लाइन हमने समझाया शुरू में कि एन ऑफ यूनिवर्सल सेट में कुल कितने बच्चे होंगे, 250 स्टूडेंट होंगे, जो कि यूनियन, तीनों की यूनियन के बराबर है। ये क्वेश्चन का डेटा है। मैथ में कितने क्वेश्चन नहीं दे रखा है, मैथ में कितने स्टूडेंट हैं, फिजिक्स में कितने हैं, एग्रीगेट में कितने हैं, मैथ एंड फिजिक्स में कितने हैं, एग्रीगेट एंड मैथ में कितने फेल्ड हैं, इसी तरह एग्रीगेट एंड फिजिक्स में कितने फेल हैं। जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें आपसे पूछा गया है कि सारे तीनों सब्जेक्ट में कितने फेल हैं, यानी कि रीजन नंबर 7 की बात की गई है। अब आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फार्मूला अगर देखे होंगे, उसमें ये वाली चीज़ लेफ्ट साइड में होती है, बाकी सारी राइट साइड में होती है, लेकिन हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू ये है तो उसको हम ले आए हैं लेफ्ट साइड में, बाकी सब राइट साइड में कर दिए हैं। तो केवल आपको वैल्यूज पुट करने हैं और वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, 16 आ जाएगा आंसर। नीचे जो हमने ये एनालिसिस किया है, एनालिसिस में आप देखिए ये आपका एन ऑफ एम यूनियन पी यूनियन ए, ये सारे रीजन को हमने रीजन के कॉन्सेप्ट को यूज करके बताया है। हम दिखा देते हैं आपको। ये अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ का मतलब क्या है, मैथ का मतलब है रीजन 1 + 4 + 7 + 5। ऐसे फिजिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 7 + 6, 2 + 4 + 7 + 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर एग्रीगेट की बात करें तो 3 + 5 + 7 + 6 हो जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट को वहाँ पे समझाया गया है। अब चलते हैं फिर वापस उसी जगह पे। तो ये जो भी है यहाँ पे उसी चीज़ को डिस्कस किया गया है कि रीजन, हर चीज़ को रीजन के फॉर्म में लिख के उसको कैलकुलेट किया गया है। कि जैसे एम यूनियन पी यूनियन ए है, तो क्या है, सारे सातों रीजन आ गए, सातों रीजन। एम का मतलब आप देख 1 + 4 + 5 + 7 है। और एम, मैं डायग्राम अगर फिर से यहाँ पे ड्रा कर दूँ तो आप देख लीजिए हमने क्या मेंशन किया था। ये मैथ था, ये फिजिक्स था, ये एग्रीगेट था, ये रीजन नंबर 1 था, रीजन नंबर 2 था, रीजन नंबर 3 था, इसी तरह से ये रीजन 4 था, ये रीजन 5 था, ये रीजन 6 था और बीच वाला रीजन 7 था। आप खुद ही देखिए कि मैथ एम यूनियन पी यूनियन ए क्या है, पूरा 1 2 3 4 5 6 7 है। और एम का मतलब क्या हो जाएगा, 1 4 7 और 5, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ऐसे एम इंटरसेक्शन पी की अगर बात करें तो 4 प्लस ये 4 वाला और ये +7 वाला आ जाएगा, वही चीज़ आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसी तरीके से ये सारा डेटा आप डिस्कस कर सकते हैं सारे चीज़ को यूज करके। ये एन ऑफ ए की बात किया गया है तो एन ऑफ ए देखिए 3 + 5 + 6 + 7, जो कि यहाँ पे आपका होगा कहीं पे वैल्यू, इसी में यहाँ पे देखिए मेंशन है। तो ये सारे वैल्यूज उसी तरह से मेंशन है और सारा प्लस माइनस करने के बाद आपका केवल 7 रीजन बचेगा। तो सारे रीजन में कितने कैंडिडेट आएंगे उस चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पे जो डिस्कशन किया गया है। रीजन नंबर 4 में आपका कौन सी चीज़ आएगा, रीजन नंबर 4 में कितने कैंडिडेट आएंगे। तो रीजन नंबर 4, आप फिर से मैं ये डायग्राम ड्रा करता हूँ। तो रीजन नंबर 4 केवल यही था। तो ये वाला रीजन का वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है, क्योंकि यम है और ये पी है। यम और पी में आप देखिए 31 कैंडिडेट हैं और यहाँ पे रीजन नंबर 7 का कैलकुलेशन आप करके निकाले हैं 16, यहाँ पे 16 स्टूडेंट हैं। तो अगर आप रीजन नंबर 4 की बात करें तो ये तो 4 + 7 है, 4 + 7 में क्वेश्चन में 31 कैंडिडेट दिया गया, यानी 31 में से 16 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। रीजन 4 में आपका केवल 15 कैंडिडेट आएंगे। इसी तरह रीजन 5 में, रीजन 5 आपका ये था, तो ये तो यम है और ये आपका एग्रीगेट है। यम इंटरसेक्शन ए में आपका दिया गया है 54 कैंडिडेट। तो 54 में से यही वाला रीजन आपको माइनस करना रहेगा। तो उस रीजन को अगर माइनस करेंगे, मतलब -16 करेंगे, तो आपको 38 मिल जाएगा।
रीजन 6 में अगर आप देखें तो रीजन 6 आपका ये वाला रीजन था। तो जो आपका फिजिक्स और एग्रीगेट में 30 स्टूडेंट दिए गए हैं, मतलब रीजन 6 और रीजन 7 का सम। तो उसमें से रीजन 7 वाला माइनस कर दीजिए तो आपको 14 मिल जाएगा। ऐसे रीजन 1 की अगर बात करें, मतलब इस रीजन की, तो मैथ में टोटल 128 स्टूडेंट दिए गए हैं, देखिए मेंशन किया गया है। उसमें से कौन सा माइनस करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा और 7 करना पड़ेगा। आप लोग कॉपी में ड्रा करके डायग्राम बगल में रख के समझने का प्रयास करिएगा। तो 4, 5, 7 अगर माइनस करेंगे, क्योंकि 4 का आपने निकाल रखा है, 4 में कितने स्टूडेंट हैं? 4 में आपके 15 है, 5 में 38 है और ये 14 है। तो ये 15, 18 और 14 तीनों को सम करके 128 में से अगर माइनस करेंगे तो आपको 59 मिलेगा। इसी तरह से रीजन 2 मतलब जो आपका इधर वाला रीजन था, ये रीजन 2 है। रीजन 2 में अगर आपको निकालना है तो रीजन 6 ये वाला जो रीजन था, रीजन 4 और रीजन 7 ये तीनों माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। और वो सारा डेटा ऑलरेडी आप रीजन 4 में आपने 15 स्टूडेंट निकाल रखा है, 15 स्टूडेंट। रीजन 6 में आपका है 14 स्टूडेंट, और इसी तरीके से तीसरा डेटा भी था, वो तीनों आप कैलकुलेट करके, मतलब 15 प्लस 14 प्लस 16 87 फिजिक्स वाले में से माइनस कर देंगे तो रीजन 2 का डेटा निकल जाएगा। इसी तरह रीजन 3 में आपके कितने स्टूडेंट हैं? रीजन 3 आप देखिए कहाँ पे रीजन 3 था आपका, रीजन 3 ये था। तो रीजन 3 अगर है तो एग्रीगेट के जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से ये वाला डेटा, ये वाला डेटा और ये वाला डेटा माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। तो मतलब 5, 6 और 7, 5 और 6, 7 माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो ये माइनस करेंगे तो 66 आपका आ जाएगा। तो ये हर एक रीजन का जब हमें डेटा निकल के मिल गया तो हमें कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे आपको फार्मूला याद हो या ना याद हो। अब जो भी अगले पार्ट में, मतलब चूँकि इसमें 5 क्वेश्चन थे, पहले पार्ट का तो आंसर ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 16 आ गया है। ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन या रिगरस एनालिसिस था, इसलिए हमने इसको बताया है, जो कि किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो वहाँ पे मदद आपको मिलेगी। लेकिन जो बाकी पार्ट्स हैं बी से लेके ई तक, उसको यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। तो अब आप देखिए कि बी में क्या पूछा गया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ बट नॉट इन फिजिक्स। यानी कि फिर से अगर ड्रा करें डायग्राम, हालांकि मैं इस पार्ट को डिस्कस कर चुका हूँ, ये मैथ था, ये फिजिक्स था, ये एग्रीगेट था। मैथ में फेल हों लेकिन फिजिक्स में फेल ना हो। तो मैथ वाला फेल स्टूडेंट का रीजन ये है और फिजिक्स का ये रीजन ओवरलैप है, तो यानी कि इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। यानी कि रीजन 1 और रीजन 5 इन दोनों को हम सम कर लें, हर रीजन में कितने स्टूडेंट हैं ये ऑलरेडी ऊपर आपको बताया जा चुका है। रीजन 1 में आपके 59 थे और रीजन 5 में 38 थे, दोनों को अगर आप सम कर लेंगे तो 97 आपको मिल जाएगा। अल्टरनेटिव मेथड यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, उसी चीज़ को आप फार्मूले से कर सकते हैं। फार्मूला याद करना इतना आसान नहीं होता है। अगर आप रीजन में जो स्प्लिट कर दिए हर एक रीजन का वैल्यू, हर रीजन में कितने कैंडिडेट हैं या कितने एलिमेंट हैं, वो अगर कैलकुलेट कर लिए हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। सी पार्ट में क्या पूछा गया था? सी पार्ट में पूछा गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन एग्रीगेट बट नॉट इन मैथ। तो एग्रीगेट में फेल वाले स्टूडेंट की संख्या निकालनी है, लेकिन उसमें मैथ फेल होने वाले ना रहें। तो मैथ है, फिजिक्स है, एग्रीगेट है। तो एग्रीगेट का रीजन तो पूरा इतना है, लेकिन इसमें साथ में कॉमन हो गया मैथ वाला आप हटा देंगे, यानी कि यह रीजन और यह रीजन दोनों सम कर देंगे। यानी कि रीजन नंबर 3 और रीजन नंबर 6, तो रीजन 3 और रीजन 6 आप दोनों सम कर देंगे तो निकल जाएगा। और हर रीजन का डेटा आपके पास ऑलरेडी है, डिस्कस किया गया है। तो रीजन 6 में रीजन 3 में कितने थे वो दोनों सम कर दिए तो 80 आपका आ गया। इसी तरह से जो डी पार्ट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स बट नॉट इन एग्रीगेट। तो आप फिजिक्स में फेल हो लेकिन एग्रीगेट में फेल ना हो, तो ये फिजिक्स का था, ये एग्रीगेट का था।
वही पुरानी चीज़ है, यहाँ पे आप ये वाला सम करेंगे, ये वाला सम करेंगे और एग्रीगेट वाला माइनस नहीं कंसीडर करेंगे। तो ये रीजन शायद 2 था और ये रीजन आपका 4 था, तो 2 और 4 दोनों को सम कर देंगे। नहीं सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स बट नॉट इन एग्रीगेट आर इन मैथ दे रखा है। ओके, तो इसको मैं फिर से आपको डिस्कस करता हूँ। ये क्वेश्चन इसीलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स बट नॉट इन एग्रीगेट और इन मैथ। तो यहाँ पे मैथ मैंने नहीं देखा, तो ये आपका मैथ है, ये फिजिक्स है और ये एग्रीगेट है। तो क्वेश्चन देखिए, ना वो फिजिक्स में फेल हो, लेकिन ना ही वो एग्रीगेट में फेल हो, ना ही मैथ में हो, क्योंकि क्या लिखा है, नॉट एग्रीगेट आर इन मैथ, यानी कि एग्रीगेट और मैथ में अगर फेल है तो उसको माइनस कर देना है। तो अब आप देखिए, ये जो फिजिक्स वाला फेल रीजन है पूरा ये है, तो ये वाला रीजन एग्रीगेट में फेल है, ये भी माइनस हो जाएगा। और ये तो रीजन एग्रीगेट और मैथ दोनों में है, तो ये तो माइनस होना ही है। और ये मैथ में फेल है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो फिजिक्स के हिस्से में से ये 3 रीजन माइनस हो जाएंगे, तो रीजन कौन सा बचेगा, 2। और रीजन 2 का डेटा ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, इस नाते 42 आंसर सीधा लिख सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट, लास्ट पार्ट है आपका, नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन एग्रीगेट आर इन मैथ बट इन नॉट फिजिक्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका मैथ है, ये फिजिक्स है और ये एग्रीगेट है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन द एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब ये वाला रीजन, ये वाला सर्कल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, और या फिर मैथ, यानी कि ये वाला आर मतलब यूनियन होता है, लेकिन साथ में क्लास लगा रखा है कि फिजिक्स में ना फेल हो। तो ये दोनों रीजन आ जाते, अगर ये ना लिखा होता आर इन फिजिक्स, नॉट इन फिजिक्स। तो अब ये दोनों रीजन है, लेकिन फिजिक्स वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा माइनस करना रहेगा। तो ये रीजन 1 था, ये रीजन आपका 3 था और ये रीजन 5 था। 1, 3, 5 तीनों ऐड कर देंगे, निकल जाएगा। और हर रीजन में कितने कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लेकिन जब भी आप इसको समझने का प्रयास करिएगा तो डायग्राम बना लीजिएगा और कॉपी बगल में रखिएगा। फिर जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, भले ही पॉज कर करके सुनना पड़े। थैंक यू।